सुने आप सभी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सेकंड यूनिट का ये सेकंड चैप्टर, और इस चैप्टर से मिनिमम आपके 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तक क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि अच्छा खासा डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे, मतलब जो रूट स्टेम एंड लीफ को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस बिहाफ पे, मोनोकोट एंड डाइकोट के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और कुछ डीप क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। स्टूडेंट को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि लीफ एंड स्टेम के अंदर जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर मिलने वाली सेल्स कैसी हैं, या फिर कई बार लिखा हुआ था वाटर कैविटी कहाँ है, या फिर कई बार लिखा होता है कि सुबेराइज सेल्स कौन सी है, कई बार लिखा हुआ था कि बुल्लीफॉर्म सेल्स कौन सी है, एम्प्टी सेल्स कौन सी है, कई जगह लिखा हुआ था ट्राइकोम क्या है। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर समझ में आनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। और जो दोनों तरह के मॉडिफिकेशंस है, प्लीम्यूल और रेडिकल से जो आपका रूट डेवलपमेंट हो रहा है और शूट डेवलपमेंट हो रहा है, तो रूट के टर्मिनल पॉइंट पे जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है और शूट के टर्मिनल पॉइंट पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। और आप इनको जब डिफाइन करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन बताते हो, और जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन की बात करोगे तो आप प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम इसमें जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया ऐसे। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन अगर अपने जाते हैं तो लोकेशन के बिहाफ पे आप क्या बताते हो, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तो इन सभी को बेस मानते हुए। और 15 नंबर चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जो मेरिस्टेम के पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें 2 टॉपिक मेजर, एक स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ है कि जो ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, इनडिटरमाइंड होती है, ऐसा आपको एक टॉपिक दिया हुआ, उसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, और एक डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, वो वाला पार्ट भी हम यहीं पे कवर करेंगे। उसके लिए देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब एक सीड डेवलप होता है तो उसके अंदर प्रो मेरिस्टेम, स्टार्टिंग के अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होती हैं वो प्रो मेरिस्टेम की फॉर्मेशन करती है। प्रो मेरिस्टेम से किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड प्राइमरी मेरिस्टेम से किसकी फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी प्राइमरी मेरिस्टेम से किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। गड़बड़ मत करना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से फर्दर फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आपसे कोई सीक्वेंस बोले, सबसे पहले प्रो, आफ्टर दैट फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये पॉइंट आपको पता रहे, बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर प्राइमरी मेरिस्टेम की बात की जाए, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर अपने बात करते हैं तो आपको यहाँ पर तीनों एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर प्राइमरी लेटरल, जो पहले से ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनती है, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन करता है, जिसको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये अर्लियर स्टेज के अंदर बनते हैं। ये इस नेचर के अंदर बनने वाले सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहां तक कि एनाटॉमी हर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो। इसके बाद अगर ये आगे की तरफ जाता है तो ये समझ लीजिए आप डाइकोट प्लांट के अंदर मूव कर रहे हो। किस में मूव कर रहे हो, डाइकोट प्लांट की तरफ मूव कर रहे हो। ये अर्लियर स्टेज में बनेगा, प्राइमरी होगा हमेशा। और अगर आप उधर सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में जा रहे हो, इट मींस आप डाइकोट प्लांट्स की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, डाइकोट प्लांट की बात कर रहे हो। अब आ जाओ प्रो मेरिस्टेम से जो प्राइमरी मेरिस्टेम बना है, इसमें एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, इन सभी की लोकेशन क्या क्या है, और डिफरेंशिएशन के थ्रू ये रूट स्टेम, लीफ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पिथ, इनकी फॉर्मेशन करता है। इन सभी को इन डिटेल हमें जानना है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, रूट, स्टेम, लीफ, इन सभी के अंदर मिलने वाले प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कोर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। वहीं आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। वहीं अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, जिसमें प्राइमरी लेटरल आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लिख करके दिया लेटरल मेरिस्टेम इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम
एनसीईआरटी ने, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 85, पेज नंबर 85 पे आपको लिख करके दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन करके दिया है। फिर आ जाइए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमें बात करनी है कि इन मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती कैसे है, ये जो मेरिस्टेम बनता है इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है उसके बारे में हमें बात करनी है। पहले ये तो देखिए, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम शो किया है। शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे की तरफ रह जाती है। सम सेल ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर्म्स द एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करती है और ये एक्सिलरी बड फ्यूचर के अंदर ब्रांच और फ्लावर की फॉर्मेशन करती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये बोल सकते हो लाइट और अदर मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ये बड जो है फर्दर ब्रांच या फ्लावर बनाएगी। फिर फर्दर इसके पीछे जो पीछे की तरफ जो सेल्स रही हैं इसमें जो दिख रही है व्हाइटिश जो मैंने बनाई है एक्सिलरी बड है। उसके अलावा मैंने रेड कलर से एक डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है, दिख रहा है आपको, और एक व्हाइटिश कलर से बनाया है। व्हाइटिश कलर से जो बनाया है, जो पीछे की तरफ जो टिश्यू बन चुके हैं उन टिश्यू के बीच में कुछ एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो आपका ये आंसर ये होना चाहिए, टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ध्यान रखना। और फिर लास्ट के अंदर क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो आपको शूट के अंदर इरेगुलर देखने को मिलता है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया है, दिख रहा है आपको, क्योंकि पहले क्या होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगी तो वो आपको डॉटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर। फिर आ जाइए इसके बाद में प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रासेस जिसको जो ये एनिमल्स ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते हैं उसके अपर साइड की जो टिप टूटती है उसको दोबारा रीजनरेट करने में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर। दो तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम सेल्स विच इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द एपिकल मेरिस्टेम जो है अपनी एक्सिस पे ग्रो करता है तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। उनका फ्यूचर क्या है, ब्रांच और फ्लावर। ठीक है। वहीं सेकंड नंबर इंटरकैलरी मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू लीड्स टू द रीजनरेशन ऑफ द ग्रासेस जो किसके थ्रू डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू। और थर्ड नंबर क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो विड के अंदर ग्रोथ को हेल्प करता है। फिर आ जाइए इसके बाद अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो रूट के अंदर यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं मिड के अंदर सिलेंड्रिकल एक्सिस बनाते हैं जिसमें आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। फिर इसके साइड में जो यहाँ से सेल्स निकलकर किनारों पे जाती है वो एपिडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन करती है, और मिड के अंदर जो सेल्स फिल होती है ग्राउंड टिश्यू की फॉर्मेशन करती है जिसको क्या बोलते हैं, कोर्टिकल सेल्स, कोर्टेक्स की जो सेल्स रहती हैं। इनको अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करें तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ये ग्राउंड टिश्यू है, ये प्रोटोडर्म जो फ्यूचर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, और मिड के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो वेस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। एनसीईआरटी के अंदर सेकंड पेज पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसके बिहाफ पे रूट कैप है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। जनरल पॉइंट आपको बताएं, ये इतना पॉइंट कट कर करके फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे ये पॉइंट आपको बताए हुए हैं। इसके बाद आ जाइए अब बात अपने करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो एक होता है प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आते हैं। दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात की जाए तो इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जनरल हमने पॉइंट पढ़े। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम अगर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की है, एक में एक ही तरह की सेल का रिपीटिशन, एक में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के ग्रुप्स मिलकर के अगर टिश्यू की फॉर्मेशन करें तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सिंपल वाला वो है जिसमें एक ही सेल का रिपीटिशन, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स वाला कौन सा है, जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स के ग्रुप्स का रिपीटिशन। जाइलम के अंदर 4 होंगे और फ्लोएम के अंदर 4 होंगे। जाइलम के अंदर 3 कैसे होंगे, डेड, और एक कैसा होगा, लिविंग। और फ्लोएम के अंदर 3 कैसे होंगे, लिविंग, और एक कैसा होगा, डेड। पैरेन्काइमा जो होता है, मतलब इसमें पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनको इन डिटेल लेकर जाएंगे। ओरिजिन क्या होता है, सेम फंक्शन सेम, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल, वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम की बात करोगे तो पहले बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम की बात करोगे तो बाद में बनेंगे। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से आप ये नहीं बता सकते कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी आपको प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम ये कंडीशंस देखने को मिलती है, डिपेंडिंग की बन कब रहा है, पहले बन रहा है या फिर बाद में बनेगा तो और ज्यादा वाइडर आपको वेसल्स एंड ट्रैकेट्स और वो सब देखने को मिलती हैं। बात करेंगे इसकी इन डिटेल। इधर आ जाइए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। डिवाइडिंग सेल्स होती है, सेल साइकिल कंटिन्यू होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉल वैक्यूल होती है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लार्ज डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, प्राइमरी थिन और सेलुलोज, मतलब प्राइमरी सेल वॉल होती है, थिन और सेलुलोजिक होती है। थोड़ा तेज,
बन कब रहा है वो अभी डिस्कस करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम को इन डिटेल अभी लेकर के जाऊंगा ना, कि प्राइमरी वाला अर्लियर स्टेज में जो बनता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जो लेटर स्टेज में बनता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब सेकेंडरी में भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्राइमरी के अंदर भी प्रोटो एंड मेटा, सेकेंडरी के अंदर भी प्रोटो एंड मेटा, उनको अपने डिटेल लेकर के जाएंगे। अभी जो आप वाला पॉइंट है उसी पे ही बात करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सिलरी बर्ड का पूरा पॉइंट आपको डिफाइन कर दिया है। ये मैंने अभी मेरिस्मेटिक सेल के बारे में बता दिया कि मेरिस्मेटिक सेल्स कैसे आपको देखने को मिलते हैं, और मेरिस्मेटिक सेल्स अगर स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिल जाए, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज कंसर्निंग, तो क्या हो गया, पैरेन्काइमा। क्या बन गया, पैरेन्काइमा। मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर जब वैक्यूलाइजेशन होना स्टार्ट हो, मतलब वैक्यूलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए और मेरिस्मेटिक सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, मेरिस्मेटिक सेल किसी फंक्शन कंसर्निंग हो जाए, तो वो पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की फॉर्मेशन कर सकती है। अब आ जाओ ये पॉइंट जो अभी मैं बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा हूं। जाइलम के अंदर 4 पार्ट, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम कैसे हैं, और जाइलम, पैरेन्काइमा, लिविंग। अब इसके अंदर जाइलम के अंदर अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग के अंदर जो जाइलम बनता है वो प्रोकैम्बियम से बनता है, प्राइमरी जाइलम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम और क्या होगा, मेटाजाइलम। जो पहले बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। ये ध्यान रखना, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के रिस्पेक्ट में पहले बनता है, और प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में पहले कौन बनता है, प्रोटोजाइलम बनता है। इधर सेकेंडरी जाइलम जो बनता है वो वेस्कुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम फॉर रूट और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर शूट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर शूट। सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन जो होगी रूट और शूट के अंदर, डाइकोट प्लांट की अगर अपने बात करते हैं तो उसमें रूट में तो वेस्कुलर कैम्बियम से ही होगी क्योंकि कंप्लीटली सेकेंडरी होती है, और शूट के अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अगर आप वर्ड यूज करोगे क्या बोलोगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इधर आ जाओ, फ्लोएम की बात की तो फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स है, एल्बुमिनस सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सीव सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म, एल्बुमिनस सेल जिम्नोस्पर्म, सीव ट्यूब एलिमेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब आ जाओ, इन तीनों में से डेड कौन कौन से हैं, सॉरी डेड कौन सा है, फ्लोएम फाइबर, और लिविंग कौन सा है, मोनोकोटिलेडोन। स्टेम के अंदर क्या नहीं मिलता, फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्योंकि स्टोरेज नहीं चाहिए हमें, सीड में स्टोर करना है सब कुछ, एंडोस्पर्मिक सीड बनाने हैं। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में प्राइमरी फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम देखने को मिलता है। वहीं परमानेंट इसके अंदर जो सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है वेस्कुलर या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से आपको सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ये वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट ऑप्शनल है, बाकी सभी के अंदर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें प्रोसीड करना है वो है आपका पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बोलता जा रहा हूं मैं, आप सुनते जाएं। पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं इनके अंदर आपको ये इलोंगेटेड भी देखने को मिलती है और डेंस अरेंज भी देखने को मिल सकती हैं। इलोंगेटेड जो होती है वो आपको एंडोडर्मिस में भी देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर इलोंगेटेड फॉर्म में अंदर देखने को मिल सकती है। इनके अंदर मतलब इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सिक्रीशन होता है और स्टोरेज होता है। और पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और मैक्सिमम जो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही बना हुआ होता है क्योंकि स्टोरेज कंसर्निंग रहता है। एक चीज इनकी जो शेप है आइसोडायमेट्रिक, ये राउंड, स्फेरिकल, ओवल शेप जो है आपको देखने को मिल सकती है। काफी सारी शेप्स हैं जिसके अंदर राउंड, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल शेप आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर जनरल पॉइंट डिफाइन किए, उधर आ जाओ। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सभी के अंदर आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनके बारे में। इधर कोलोनकाइमा, जिनके किनारों पे डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, डिपोजिशन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और किसके हो सकते हैं, लिग्निन और पैक्टिन, पैक्टिन। ये मैक्सिमम आपको कोलोनकाइमा जो होता है ये मोनोकोट के अंदर कोलोनकाइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है, मोनोकोट में देखने को नहीं मिलेगा। डाइकोट के अंदर, डाइकोट में भी कहां पे, यंग आपको जो स्टेम होता है वहां पे हाइपोडर्मिस कोलोनकाइमेटस देखने को मिलेगी, कोलोनकाइमेटस देखने को मिलेगी, और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको कोलोनकाइमा कॉमन लेयर या पैचेस की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। मोनोकोट में टोटली एब्सेंट है, डाइकोट के अंदर रूट में एब्सेंट होता है, और जो डाइकोट की रूट के अंदर एब्सेंट होता है, शूट में प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस में, और लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, लीफ मार्जिन, ताकि किनारे कटे फटे नहीं। दोनों पीटियोल के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से आती है, पीटियोल के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से आती है। अब आ जाओ, ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप, किनारों पे डिपोजिशन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। डाइकोट स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर हाइपोडर्मिस, पीटियोल और लीफ मार्जिन, तीनों एग्जांपल पता होने चाहिए।
स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन का डिपोजिशन दो तरीके से, एक तो आपको इंटरनल जो वॉल के साथ साथ अगर लिग्निन डिपोजिशन हो जाएगा, सेल कैसी हो जाएगी, डेड। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात की जाए, स्क्लेरेनकाइमा में एक होती है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और एक होती है स्क्लेरिड सेल्स, जिनके अंदर आपको पिट्स देखने को मिलते हैं जहां पे लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा। और अगर लेंथ की अगर आप बात करें, मतलब जो लॉन्ग इलोंगेटेड आपको देखने को मिलती है, इसमें डिपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, पिटेड हो सकते हैं, एनुलर हो सकते हैं, और पूरा कंप्लीट भी फिलिंग हो सकती है लिग्निन की जो फाइबर के अंदर रहती है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। जी ये फाइबर के लिए है कि पूरा का पूरा अगर भर जाए तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, हार्ड। ट्रैकिड्स की अगर बात की जाए तो ट्रैकिड्स के अंदर भी आपको जो डिपोजिशन देखने को मिलता है वो लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये एक स्क्लेरेनकाइमेटस जो है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा का ही एग्जांपल है। अब आ जाओ, कुछ ऐसे फ्रूट एंड नट्स हैं जिनके पल्प के अंदर, सीड कोट के अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं। बात की जाए सीड कोट इन लेग्यूम, टी लीव्स के अंदर, और फ्रूट वॉल इन नट्स एंड पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, इन सभी के अंदर आपको देखने को मिले। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान रख लेना। मतलब नीट एग्जाम के अंदर इसके रिस्पेक्ट में भी डायरेक्टली डिटेल क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पल्प ऑफ ये गुआवा लिखने की जगह पल्प ऑफ नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ गुआवा। समझ में आई बात? ध्यान से देख लेना चारों के चारों ऑप्शन, कहीं पे पता चले कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कई बार हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो पता लगना चाहिए कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हो। इधर आ जाओ। इसमें तो एक एक मेंबर मिलता है, जबकि वेसल्स की अगर बात की जाए तो मल्टीपल आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल मतलब जो मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे इनके किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। इसके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड एंड प्लेट इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, परफोरेटेड एंड प्रेजेंट होते हैं प्रॉपरली। ये वाइडर होती हैं और ये एज कंपेरेटिवली कैसी होती है, नैरो। ये मैंने स्क्लेरेनकाइमा के साथ साथ आपको ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। वेसल्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ वेसल्स मेंबर से मिलकर के बनती हैं, एक सिंगल वेसल उसके अंदर सिंगल यूनिट नहीं होगी। फिर आ जाइए इसके बाद बात करते हैं जाइलम की। बात करते हैं जाइलम की। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा पहले ये बताएंगे अपने, पर उससे पहले जाइलम के अंदर चारों एलिमेंट, ट्रैकिड्स जिसके बारे में भी अपने डिस्कस करके है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एंड है, यूनिसेलुलर है, लिग्निन डिपोजिशन वेरी इन फॉर्म, एनुलर हो सकता है, रिंग फॉर्म के अंदर हो सकता है, पेटेड हो सकता है, स्क्लेरी फॉर्म हो सकता है, अलग अलग तरीके के डिपोजिशन है। वेसल्स के अंदर एज कम्पेरेटिवली एंजियोस्पर्म में मिलती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगी। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, परफोरेटेड एंड प्लेट है किनारे, एंड टू एंड डायरेक्शन सिंस साइड कंडीशन, मतलब मल्टीपल मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। मैंने बोला ना कि अकेला नहीं होता, ये काफी सारे वेसल मेंबर मिलकर के एक पूरा ट्यूब बनाते हैं, तो मल्टीपल वेसल मेंबर मिलते हैं। फाइबर के अंदर ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन वाला पूरा फिल रहता है किससे, लिग्निन से, जिससे कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसमें इसके एक एग्जांपल रे पैरेन्काइमा जो आपको लेटरल कंडक्शन के अंदर, मतलब मिड से अगर मैं लेटरल साइड में कंडक्शन करवाता हूँ वाटर का, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रे पैरेन्काइमा। रेडियल कंडक्शन ऑफ द मिनरल एंड वाटर, स्टोरेज के अंदर स्टार्च, फैट और टैनिन पैरेन्काइमा में स्टोर होगा, जो भी स्टोर होगा वो कहाँ होगा, पैरेन्काइमा में। फिर आ जाओ अब अपने इस जाइलम प्रेजेंट कहाँ कहाँ है। अगर मैं जाइलम की बात कर रहा हूँ तो रूट के अंदर जाइलम जो होता है उसमें रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होने के कारण अलग अलग एक्सिस पे देखने को मिलता है, जिसमें अंदर की तरफ मेटाजाइलम और बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटोजाइलम। वहीं शूट की अगर अपने बात करते हैं तो एक ही एक्सिस पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं। कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग ऑन द क्लोज होते हैं, सॉरी कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और ओपन टाइप इन डाइकोट। डाइकोट में कैसे होंगे, ओपन, और मोनोकोट में कैसे होंगे, क्लोज होंगे। ये चीज ध्यान रख लेना। और क्लोज का मतलब जानते हो क्या होता है, क्लोज का मतलब रीजन क्या होगा क्लोज का, कैम्बियम का क्या होना, एब्सेंट होना। ध्यान रखना। इधर ये अंदर की तरफ क्या मिलेगा, जाइलम, बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम, बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक क्वेश्चन दिया था उसके अंदर सभी ढूंढ रहे थे सर इसका रीजन जो होगा वो क्लोज, ये सही हो सकता है नहीं हो सकता है, पिछला पेपर के अंदर एक था ना लास्ट, एफएसटी था या कोई पेपर था,
उसके अंदर क्वेश्चन था एक जिसपे सभी डिस्कस कर रहे थे इधर। तो जाइलम कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है? रूट में रेडियल कंडीशन में प्रेजेंट होगा, शूट के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप, डिपेंडिंग ऑन द डाइकोट और मोनोकोट। वहीं अगर अपने बात करते हैं अब इसके बाद में जाइलम के अंदर ये अलग अलग तरीके से डिपोजिशन बताए हुए हैं। पिट्स हैं, सिंगल कैसेंस के अंदर कंडक्शन होता है, ये पिटिट फॉर्म में हो सकता है, ये एनुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्लेरी फॉर्म हो सकता है। इनमें से दोनों आपके एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी ने, पिटिट भी दिया हुआ और एनुलर भी दिया हुआ, बना के दिए हुए हैं दो, ध्यान रखना। और ये वाला भी आपको बना करके दिया हुआ है, एक बनाया हुआ है वेसल का जिसमें सिंसाइड कंडीशन, मल्टीपल मेंबर नहीं बताए हुए, मल्टीपल मेंबर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, लैंग्वेज में लिखा हुआ है सिंसाइड कंडीशन मल्टीपल वेसल मेंबर होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाइए फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, फ्लोएम के अंदर चार आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव सेल। सीव ट्यूब, सीव सेल बता दिया आपको कैसे होता है। सीव ट्यूब और सीव सेल जो होते हैं वो कंपेनियन सेल पे डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? कंपेनियन सेल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर बात की जाए तो जो कंपेनियन सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इस पे पूरा होल्ड रखता है। कंपेनियन सेल्स इसकी लॉन्गिट्यूडनली इसके साथ में कैसे रहती है? अरेंज रहती है। और एक जो ग्रेडियंट बनाना है वाटर का, जो ग्रेडियंट है अगर अपने देखें, एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब लॉन्गिट्यूडनली रेगुलेट द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब एलिमेंट। वाटर के जो आने और जाने की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जिससे फूड का फ्लो होता है, मतलब जो फूड है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाता है। जो ग्लूकोज बना है उसको सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट करने के लिए ये प्रेशर ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपसे कोई पूछे, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है एसोसिएटेड लॉन्गिट्यूडनली विद द कंपेनियन सेल्स। मैच्योर पेरिफेरल मैच्योर जो होती है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मिलेगा, लार्ज वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट। पूछ लेगा सीव ट्यूब के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, पता होना चाहिए। डेड नहीं है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट में क्या होते हैं? टोटली एब्सेंट होते हैं। लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। टेपरिंग एंड देखने को मिलेंगे। स्टोरेज करते हैं लेटेक्स, रेजिन एंड म्यूसिलेज का। वहीं फ्लोएम फाइबर की अगर बात की जाए तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर, प्राइमरी फ्लोएम टोटली एब्सेंट होता है। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स इज एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। अब प्राइमरी फ्लोएम के अंदर के अंदर फ्लोएम फाइबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चार तरह के होते हैं ना, चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? फ्लोएम के चार एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सीव ट्यूब, ठीक है, फ्लोएम फाइबर। ये चारों एलिमेंट आपको प्राइमरी फ्लोएम में भी मिलने चाहिए थे, सेकेंडरी फ्लोएम में भी मिलने चाहिए थे, पर प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर नहीं होता। क्लियर? अब आ जाओ, अनब्रांच्ड है, लॉन्ग इलोंगेटेड है विद द पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसिस। वॉल इनकी थिक और लिग्निन डिपॉजिट देखने को मिलता है। डेड एलिमेंट है जूट, फ्लेक्स और हेम्प। ये इसकी शक्ल देख लो भाई एक बार। फ्लोएम टिश्यू, ये क्या है? सीव ट्यूब। ये पूरा पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर जो परफोरेटेड सीव प्लेट जिनको बोलते हैं मिड के अंदर जो प्रेजेंट होती है, ये इनके साथ जो सेल्स व्हाइटिश देखने को मिल रही है कैसी हैं? पैरेन्काइमा। उसके बाद टेपरिंग एंड वाले जो जो किनारे पे कंपेनियन सेल देखने को मिल रही है, इसके साथ टेपरिंग एंड वाली जो सेल्स हैं वो क्या हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीन तरह की सेल दिख रही हैं। एक येलो मैंने मिड में बताया, फिर व्हाइट, फिर लास्ट में क्या है? पिंक। जो पिंक है उनके किनारे दिख रहे हैं कैसे हैं? टेपरिंग, तीखे वाले। जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? पैरेन्काइमा को। साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल और टेपरिंग एंड। गड़बड़ मत करना, ठीक है। फिर अब आ जाओ इसके बाद फाइनली टिश्यू सिस्टम की अपने बात करते हैं। टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर और ग्राउंड। आप एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए। उसके अलावा बचा हुआ पार्ट जितने भी क्या हैं? ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल की अगर बात की जाए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो दो तरीके के आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। एक वो जो रेडियली अरेंज होते हैं रूट के अंदर, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। एक वो जो है कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल, ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम के अकॉर्डिंग अगर क्लोज है तो कैम्बियम क्लोज फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम नहीं है ओपन है तो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट
होती है। वहीं फर्स्ट आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीजें, अपने को एपिडर्मल अपेंडिसेस, ट्राइकोम और रूट हेयर्स पढ़ने, अपने को स्टोमेटा के बारे में जानना है, स्टोमेटल एपरेटस के अंदर क्या क्या आता है, स्टोमेटल अपर्चर आता है, गार्ड सेल्स आती हैं और सब्सिडी सेल्स आती हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस की बात की जाए तो इलोंगेटेड इंटर सेलुलर स्पेस इनके अंदर एब्सेंट होता है और अपर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल। एपिडर्मल अपेंडिसेस में ट्राइकोम और रूट हेयर की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये ब्रांच एंड ब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड स्टिफ, सिक्रेटरी नेचर होती है, ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, कम। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, और इनकी जो सेल्स जहाँ से रूट हेयर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट। स्टोमेटा की अगर बात की जाए, सिंगल एपिडर्मल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द स्टोमा, जिनको मतलब गार्ड सेल अपने बोल सकते हैं। डाइकोट के अंदर कैसे होते हैं, बीन शेप, मोनोकोट में कैसे होते हैं, डम्बल शेप। क्लियर। फिर इसके बाद आ जाइए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोटेशियम एंड प्रोटॉन से गाइडेड रहती है। ध्यान रखना, पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, फॉर द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, और पूरा डिटेल के अंदर बताया था। और उसमें माइक्रोफाइबर जो प्रेजेंट होते हैं, पहले कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, फिर रेडियली हो जाते हैं जब ये ओपन होता है। इनर जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक, और आउटर जो गार्ड सेल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन। इसके बाद सेम पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये कोलन कायमा के रिस्पेक्ट में आपको बताया हुआ है। कोलन कायमा डाइकोट के अंदर आपको सिर्फ कोलन कायमा, ये तो पता है, कोलन कायमा डाइकोट के अंदर रूट में नहीं होगा, स्टेम में, यंग स्टेम में होगा, वुडी स्टेम में नहीं होगा, और लीफ मार्जिन पे होगा। इधर कोलन कायमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तो सिंपल है, उसके रिस्पेक्ट में बताया था ये। फिर आ जाइए, अब बात करते हैं डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट स्टेम और डाइकोट मोनोकोट लीफ। अगर ये आपको डायग्राम याद हो, इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, डाइकोट मोनोकोट रूट स्टेम और लीफ के बारे में, और इस डायग्राम के अंदर डाइकोट मोनोकोट मोनोकोट रूट स्टेम और लीफ के बारे में। अब इनके मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन से एज कंपैरेटिवली थोड़ा इजी और जल्दी आपका काम होगा। डाइकोट रूट की बात करते हैं। डाइकोट रूट के अंदर सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा बोला जाता है। रूट के केस में क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ये एपिडर्मिस, रूट हेयर इस पे प्रेजेंट होंगे, इस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। कोर्टेक्स सेकंड नंबर पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, बाकी सभी कैसा है, ग्राउंड टिश्यू। पैरेन्काइमा सेल। एंडोडर्मिस की अगर बात की जाए तो कैसे होती है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप मिलती है, जो बैरल शेप सेल्स आपको देखने को मिलेगी, जिनमें सुबेरिन डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, जो वाटर को डायरेक्टली एंटर करने नहीं देती। जो एंडोडर्मिल सेल्स होती हैं, इट इज अ चेक पॉइंट फॉर द मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनके लिए एक चेक पॉइंट की तरह ये वर्क करती है। इसकी चेकिंग के बिना वाटर अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये दोनों में देखने को मिलेगी। और सेल्स जहां से एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है कोई भी वाटर एंड मिनरल, तो वो सेल्स जो होती हैं वो पैसिव सेल्स होती है, जिसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता। कंजक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंट इन द रूट। रूट के अंदर अगर डाइकोट और मोनोकोट दोनों में मिलेंगे, ये देखो डाइकोट, और ये दिख रहा है आपको कंजक्टिव टिश्यू, जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको देखने को मिलती हैं सेल्स, इनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजक्टिव टिश्यू वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस की जस्ट इनर साइड के अंदर आपको पेरिसाइकल देखने को मिलते हैं। जो डाइकोट होता है उसमें पेरिसाइकल अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलती हैं, लेटरल रूट्स निकलती हैं। मोनोकोट के अंदर लेटरल रूट जैसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन आपके पास में आएगा, लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम पेरिसाइकल। और आपसे कोई पूछे स्टील किसको बोलते हैं, एंडोडर्मिस के इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टील, जिसमें आपका पेरिसाइकल भी आ जाएगा। पेरिसाइकल कंजक्टिव टिश्यू तो है ही, पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल और पिथ टिश्यूज विच इज प्रेजेंट इनर साइड टू द एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। उसको क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। वेस्कुलर बंडल डाइकोट में पहले प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा। मोनोकोट में सिर्फ प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम होता है। और पोलियार कंडीशन होती है, हेक्सा कंडीशन, पोलियार कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 से 4 तक ही मिलते हैं अल्टरनेट के अंदर। रेडियल अरेंजमेंट रहता है। जो पिथ होती है वो डाइकोट की पिथ कैसी होती है, स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्यूअस। मोनोकोट की पिथ कैसी होती है, लार्ज और कॉन्सिपिक्यूअस। जनरल पॉइंट आपको बताएं। नेक्स्ट फिर
सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम जो होता है, डाइकोट स्टेम की अगर बात की जाए, सबसे आउटर साइड के अंदर एपिडर्मिस मिलेगा, इलोंगेटेड सेल्स है, ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे, इलोंगेटेड सेल्स है, पैरेन्काइमा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, स्पेस इसमें एब्सेंट होते हैं। इलोंगेटेड बोला था ना पैरेन्काइमा को। हाइपोडर्मिस इसकी कोलन कायमा होगी, उसकी कैसी होगी, स्क्लाइन कायमा, और उसकी स्क्लाइन कायमा के जस्ट इनर साइड के अंदर ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यहां पर इसकी कोर्टेक्स की इनर साइड के अंदर पहले क्या मिलेगा, कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स की इनर साइड के अंदर क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स के अंदर क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च ग्रेन का डिपोजिशन, स्टार्च शीट मिलती है, स्टार्च ग्रेन का डिपोजिशन होता है। इसकी इनर साइड के अंदर पेरिसाइकिल मिलता है, वो भी कैसा, पैचेस की फॉर्म में भी मिल सकता है और कॉन्टिन्यूशन के अंदर भी मिलता है। यहां पर कैसा मिलता है, सेमी ल्यूनर। कैसा मिलता है, सेमी ल्यूनर, और किस सेल का बना होता है, स्क्लैनकाइमेटस। कैसा होता है, स्क्लैनकाइमेटस। वहीं अगर बात करें स्क्लैनकाइमेटस जहां ये प्रेजेंट होगा, उसी के नीचे वेस्कुलर बंडल होगा, इसको बंडल कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल कैप। ठीक है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो मिलेंगे, प्राइमरी वाले होंगे प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी वाले होंगे तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी वालों के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनकर के पूरे कंप्लीट सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन की जाती है। सबसे इनर साइड में क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा। इधर आ जाओ, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो अंदर की तरफ वो कैसे हैं, बड़े, बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ है वो कैसे हैं, छोटे। इसके अंदर कोई इस तरीके से आपको एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट अगर अपने बात करें, ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन टाइप है, सॉरी क्लोज टाइप है। यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और ओपन टाइप है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट एंड फाइनल, हमें जो इसके अंदर देखना है वो देखना है लीफ के बारे में। किसके बारे में, लीफ। डाइकोट की जो लीफ होती है, अपर साइड के अंदर स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर साइड में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। इसके जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होती है वो बीन शेप होती है, इसके अंदर गार्ड सेल जो होती है वो डंबल शेप होती है। अपर और लोअर साइड में दोनों तरफ स्टोमेटा इक्वल मिलते हैं। यहाँ पे पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू डिफरेंशिएटेड होते हैं। यहाँ पे मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी सेल सीधे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सब स्टोमेटल कैविटी अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, प्रॉपरली स्पेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर उतनी ज़्यादा स्पेसिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, लीफ के अंदर जो आपसे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा एबैक्सियल सरफेस पे या फिर एडैक्सियल। डाइकोट में कहाँ होते हैं, डाइकोट में कहाँ होते हैं, एबैक्सियल। कैसे होते हैं, एबैक्सियल। और मोनोकोट में एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेसेस पे। याद रखने का तरीका बताया था, वो कहाँ गया, ये बी को खींच दो ऐसे, पता है ना। फिर इसके बाद आपको एक जनरल पॉइंट जो सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में पता होना थोड़ा सा। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पेरिडर्म, पेरिडर्म इज मेड अप विद कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स, इन तीनों से मिलकर के बना, जिसको फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म। फैलम सबसे छोटा कोर्क, फैलोडर्म सबसे बड़ा मतलब सेकेंडरी कोर्टेक्स, और फैलोजन, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म। फैलोजन मतलब कोर्क कैम्बियम, मतलब कोर्क कैम्बियम। इन तीनों को आपको अच्छे से, ये तीनों वर्ड तो देखो बेटा अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इधर पेरिडर्म इज फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म। यहां पे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ दो तरीके की हो सकती है, एक होती है इंट्रास्टीलर, एक होती है एक्स्ट्रास्टीलर। इंट्रास्टीलर जो होती है वो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। एक्स्ट्रास्टीलर वाली जो होती है वो कोर्क कैम्बियम की वजह से होती है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनती है और बाद में क्या बनती है, कोर्क कैम्बियम बनती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता चुका हूं, बट यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस में नहीं है, पर यहां पे ये जानना जरूरी है कि इंट्रास्टीलर या वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होने वाली एंडोडर्मिस के अंदर ग्रोथ होगी, जिससे जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे, और एक्स्ट्रास्टीलर वेस्कुलर एंडोडर्मिस के बाहर होगी, जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कोर्क कैम्बियम की वजह से होती है, जिसके बाहर की तरफ कोर्क बनता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स बनता है। तो दो तरीके की आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और जब ये विड्थ में बढ़ेगा तो संभालने के लिए सेकेंडरी मेडुलरी रेज बीच बीच के अंदर बनेगी, ताकि जो जैसे अब ये फैलेगा तो बीच बीच में ये रेज जो होती है इनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोला जाता है। तो ये है आपका एक, इसके अंदर मैंने आपको स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड और वो चीजें उनमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, नहीं पढ़ना है वो आप लोगों को, बट एटलीस्ट जितना आपको बताया उतना तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर। तो ये है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हमने बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजी और बेसिक पॉइंट्स हमने अच्छे से समझे। ये दो चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा इस यूनिट का, थर्ड चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे।
आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।